आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6:15 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाती है। इसमें हम एडुटेरिया वार्षिकांक के द्वारा जो है जून 2021 से लेकर मई 2022 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी है। तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 12 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया? आंसर होगा ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। आंसर होगा ए, पंजाब। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर ऐप मोबाइल लॉन्च किया है? तो कॉल योर कॉप नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, कॉल योर कॉप। किस राज्य की पुलिस के द्वारा किया गया है नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए? नागालैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? किस राज्य के चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान जो है ये विकसित किया है? आंसर होगा डी, तेलंगाना। इसकी राजधानी हैदराबाद है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम होगा समुद्रयान। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भुखमरी सूचकांक जो है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अक्टूबर 2021 में भारत को इसमें 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से जो है कौन शामिल नहीं है? तो आंसर होगा बी, दिमित्री मुराटोव। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। इनके अलावा 3 व्यक्ति हैं, इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र का। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रकाशित राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? एक पुस्तक है राइटिंग फॉर माई लाइफ, और इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया? ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन जो है मरुसुदर नदी पर किया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई? आंसर होगा सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार के द्वारा। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा क्या है? बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का जो प्राथमिक घाटा है वो कितना हो जाता है? आंसर होगा बी, सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का 2.8%। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? अब से ये जो कंपनी है ये मेटा के नाम से जानी जाती है। तो मार्क जुकरबर्ग की कंपनी जिसने अपना नाम मेटा कर लिया है, फेसबुक को मेटा के नाम से जाना जाता है। मूल कॉरपोरेट नाम है वह मेटा है इसका। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा भारत का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन किया गया? तो भारत का पहला स्मोक टावर जो है यह गुजरात के द्वारा। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू किस देश ने लॉन्च किया? तो पृथ्वी का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू जो है ये किस देश ने लॉन्च किया? आंसर होगा ए, चाइना। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने वाले कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन सा जहाज जो है सेंट पीटर्सबर्ग गया था? आंसर होगा INS तंवर।
भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों की गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया, आशीष सिराधोंकर को। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम महाराष्ट्र, गुजरात तथा तेलंगाना। आंसर होगा सी। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? भारतीय नौसेना जो है प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के नाम से एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बना रही है, और ये कहाँ बनाया जा रहा है? कारवार, कर्नाटक। कारवार, कर्नाटक। भारत के नए लेखा महानियंत्रक परीक्षक कौन बने हैं? तो हम जानते हैं भारत के लेखा महानियंत्रक परीक्षक का जो उल्लेख है आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक किया गया है, और वर्तमान में जो इसके नए लेखा महानियंत्रक बने हैं वो हैं सोनाली सिंह। फुमियो किशिडो को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? तो फुमियो किशिडा को हाल ही में जापान ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण जो है किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ? किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया, या किस देश के साथ आयोजित किया गया? एक भारत होता है और दूसरा फ्रांस। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो भारत सरकार जो है 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो भारत सरकार का एक नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है, और इसका अध्यक्ष बनाया गया है अमित शाह को। तो सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? जुलाई 2021 में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जॉर्जिया में किया गया। अगला क्वेश्चन, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? आंसर होगा डी, काजा कलाश। काजा कलाश जो है एस्टोनिया से की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। निम्न में से कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था? तो कौन सा देश जो है अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश था? आंसर होगा बी, यूएसए। भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10 सेकंड युद्धाभ्यास किया? किस देश के साथ मिलकर 10 सेकंड जो है युद्धाभ्यास किया गया? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को 135वां स्थान मिला। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला जो पोत है यह है INS ध्रुव। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार के द्वारा नवाजा गया? आंसर होगा महावीर चक्र के द्वारा। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? तो लद्दाख को जैविक कृषि में संपन्न बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? आंसर होगा डी, सिक्किम के साथ। 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की जो थीम थी ये थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन।
दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर जो है दक्षिण कोरिया। आंसर होगा दक्षिण कोरिया। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है? ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता। आंसर ये ठीक हो जाएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया। दोनों ही ऑप्शन जो होंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया। आंसर होगा सी, दोनों कथन सत्य हैं। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा था? कांगो गणराज्य, कांगो रिपब्लिकन कह सकते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो पी साईनाथ को इससे सम्मानित किया गया। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसे पी साईनाथ को दिया गया। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो केन्या में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता अंडर-19 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते। आंसर होगा ए 3। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को जो है मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों से जोड़ा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त जो कंट्री घोषित किया गया वो है आपका चाइना। आंसर होगा चीन। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल 2021 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? चलिए देखते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल 2021 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन है जो शामिल नहीं है? तो आरडेम पटपोटियन को छोड़कर अन्य सभी जो हैं भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं 2021 में। हाल ही में प्रारंभ की गई सेग परियोजना का संबंध किससे है? तो सेग परियोजना का जो संबंध है वह किससे है? आंसर होगा डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में प्रारंभ की गई सेग परियोजना का संबंध जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? आंसर होगा स्पर्श पोर्टल। स्पर्श पोर्टल। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 24/7 कह सकते हो, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराया। तो आंसर हो जाएगा पुरी। आंसर होगा पुरी। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? तो एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स जिसने एक ही मिशन के तहत कितने सैटेलाइट लॉन्च किए और इसने भारत का रिकॉर्ड तोड़ा था 143। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? तो कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव बना जम्मू कश्मीर का वेयान। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव जो है यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2024।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा? आपका आंसर हो जाएगा 2047। आज का अंतिम क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? और आंसर होगा सी 2023। तो आज का सीरीज हम यहीं तक रखेंगे। बताना चाहूँगा डेली शाम को 6 बजे जीएस की सीरीज़, 6:15 बजे करंट अफेयर्स की एडिटोरियल सीरीज तथा डेली शाम को 9 बजे यानी रात को 9 बजे स्टैटिक जीके की सीरीज़ आपके लिए लाई जाती है। आप सभी सीरीज़ से जुड़ें तथा अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो रात को 9 बजे अपलोड की जाएगी। स्टैटिक जीके की सीरीज़ है जिसमें मात्र 9 कक्षाओं के माध्यम से हम पूरा स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, जो कि क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।